पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के बाद ब्रीफिंग। चौधरी अनवार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे। पाकिस्तान की दावत पर मेहमान टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान की टीम में 2 तब्दीलियां। फ्लू के बायस शाहीन शाह आफरीदी आज नहीं खेल रहे। फहीम अशरफ भी आउट। अबरार और वसीम जूनियर इन। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर जरदारी ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, अस्करी क़यादत की भी शिरकत। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। वजारत कानून और इंसाफ का सदर की मंजूरी से वफाकी आईनी अदालत में 6 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस अरशद हुसैन शाह और जस्टिस रोजी भी शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने तिब्बी मसाइल के बायस आईनी अदालत का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत न की। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी आर्मी एक्ट, फ़ज़ाइया एक्ट, बहरिया एक्ट में तरामीम मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तज़ा ने मुखालिफत की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान ने कार्रवाई के दौरान बिलों की मंजूरी से कबल बहस का मुतालबा किया। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरामीम की मंजूरी दी थी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का 27वीं तरामीम के ज़रिए आइन की समत दुरुस्त होने का दावा। कौमी असम्बली से इजहार ख्याल के दौरान कहा, अब सही रास्ते का तयन हो गया है। नई तरामीम से आइनी मसाइल मुनसिफाना तरीके से हल होंगे और अवामी मसाइल भी बेहतर तरीके से निपटाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मुतफ़िक़ा मंजूरी। नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई है। इजलास का एलामिया जारी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्विस फितनाउल खवारिज का दहशतगर्द का पूरा ग्रुप गिरफ्तार। ऑपरेशन कमांडर और खुदकुश बमबार का सहूलतकार भी पकड़े जाने वालों में शामिल। हमले की हिदायत अफगानिस्तान से टेलीग्राम ऐप के जरिए मिलने का इंकशाफ। हैंडलर साजिद उल्ला उर्फ शीना का खुदकुश जैकेट पेशावर से हासिल करके खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी को पहनाने का एतराफ़। तहकीकात के पेश नज़र मज़ीद इंकशाफात और गिरफ्तारियाँ मुतवक्किल। इस्लामाबाद की ज़िलाई अदालतों में अमले के लिए हर वक्त अपना शनाख्ती कार्ड लटकाना लाजमी करार दे दिया गया। सिक्योरिटी का नया सर्कुलर जारी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा इमाम अली की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर गौर। इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बांग्लादेश में अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दोनों ममालिक की बहरी फोर्सेस के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। अमीरुल बहर नेशनल डिफेंस कॉलेज ढाका भी गए। पाक बहरिया के जहाज़ PNS सैफ ने चिटागांग बंदरगाह का दौरा किया। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात में अहम संगे मील। गवादर टू ओमान फेरी सर्विस के लिए मफाहमती याददाश्त पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार के मुताबिक इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए फेरी रूट से तिजारती हजम और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कबायली अमायदीन का जिरगा। अस्करी हुक्काम ने दहशत गर्दी के हालिया पस मंज़र में हक़ाइक़ सुने।
से आगाह किया। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमान पर अपनी तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इसराइल और भारत अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी से मुतालिक शवाहिद कतर और तुर्की में तमाम शवाहिद पेश कर दिए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद कचहरी आमद पर गुफ्तगू। सवाल उठाया कि क्या वजह है हर हमले के पीछे अफगान बाशिंदे ही निकलते हैं। कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली जाफर एक्सप्रेस की सर्विस 5 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद बहाल। ट्रेन पेशावर से आज कोयटा पहुंचेगी। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल सर्विस भी बहाल। बलोचिस्तान से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस ऑपरेशनल सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर मुअत्तल की गई थी। कोयटा में 2 रोज़ बाद मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल। बुध की शाम से अमन व अमान की सूरत हाल के बायस सर्विस मुअत्तल रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की अफवाहों पर डीजल की मसनूई किल्लत। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सूरत हाल पर ओगरा को खत लिख दिया। ऑयल कंपनियों को डीजल की मतलूबा मिकदार फराहम करने का पाबंद बनाने का मुतालबा। कराची में जालसाजों ने ई चालान के नाम पर शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। फेक चालान पोर्टल से शहरियों को जाली चालान मौसूल होने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम को नौसरबाजों से होशियार रहने की हिदायत कर दी। ऐप्स के जरिए मैसेजेस की तस्दीक लाजमी करार। लाहौर में स्मॉग फिर बढ़ गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक आज AQI लेवल 417 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का फ़ज़ाई आलूदगी के दौरान शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा। हैदराबाद में दरियाए सिंध खुश्क साली का मंजर पेश करने लगा। सेवरेज का पानी साफ पानी में शामिल होने का सिलसिला भी न रोका जा सका। दरिया में मुज़र सेहत पानी जाने से आबी हयात समेत इंसानी जानों के लिए संगीन खतरात पैदा हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग के तनाज़े में BBC ने मुआफ़ी मांग ली। माली मुआवजे की अदायगी से इनकार। दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम ना दिखाने की भी यकीन दहानी। ट्रंप ने $1 अरब हर्जाने की धमकी दी थी। अमरीकी रियासत एरिज़ोना का आसमान रंग बिरंगी खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सुर्ख और गुलाबी रोशनियों के दिलकश नज़ारे टेक्सास, फ्लोरिडा और अलाबामा में भी देखे गए। PSL फ्रेंचाइज टीमों की वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। PCB ने फ्रेंचाइजेस को 10 साला नए मुआहदों की तजदीद की पेशकश कर दी। मुकर्ररा मुद्दत में अपने फैसले से आगाह करने की हिदायत। चार्टर्ड फर्म ने 2 नई फ्रेंचाइजेस की मुमकिना कीमत भी तय कर दी। टेंडर जल्द जारी किया जाएगा। और कराची में मज़ार क़ायद पर 35वीं नेशनल गेम्स की मशल रोशन करने की तकरीब। मशल ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी।